नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह भदौरिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A1 कोचिंग क्लासेस में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हुमायूं के निर्वासित जीवन के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि 1540 ईस्वी में बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध हारने के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। ठीक है, यानी 1540 ईस्वी में अपने ये जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी के साथ, शेरशाह के साथ इस युद्ध को हारने के बाद हुमायूं खैबर दर्रे के द्वारा, कहां से, खैबर दर्रे के द्वारा अपने कुछ साथियों के साथ, ठीक है, भारत से बाहर चला गया। इसने अपने स्टार्टिंग का कुछ समय काबुल, सिंध और सिंध के स्थान अमरकोट, है ना, यहाँ पर अपना इसका शुरू का जीवन, इसने यहाँ पर अपना जीवन यहाँ पर बिताया। और इसी दौरान 1541 ईस्वी में इसका जो भाई था हिंदाल, और इस हिंदाल के एक गुरु थे, और उन गुरु जो इसके हिंदाल के जो गुरु थे उनकी बेटी थी मरियम मकानी। क्या नाम था? मरियम मकानी, या इसी को हम जानते हैं हमीदा बानो बेगम के नाम से। ठीक है, तो 1541 ईस्वी में हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल की बेटी, अपने भाई हिंदाल के गुरु के बेटी मरियम मकानी या हमीदा बानो बेगम के साथ निकाह कर लिया। और 1542 ईस्वी में इसी अमरकोट नामक स्थान पर, 1542 ईस्वी में अमरकोट में, है ना, और अमरकोट में उस टाइम पर रूल कर रहा था एक राजपूत शासक जिसका नाम था राजा अमरसाल। ठीक है, और उसी राजा अमरसाल के यहाँ हुमायूं के बेटे अकबर का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? 1542 ईस्वी में हुमायूं के बेटे अकबर का जन्म हुआ। हम सभी जानते हैं वही अकबर है जो मुगल वंश का सबसे महान सुल्तान कहलाएगा, यानी महान बादशाह कहलाएगा। ठीक है, तो 1542 ईस्वी में अमरकोट में ही किसका जन्म हुआ? अकबर का जन्म हुआ। काफी समय तक यहाँ भटकने के बाद, बहुत समय तक यहाँ भटकता रहा हुमायूं, अपनी सेना को तैयार करता रहा। लेकिन जब इसकी सेना यहाँ पर तैयार होती से नजर नहीं आई तो ये थोड़ी दूरी बनाकर और ये पहुंचा एक जगह फारस। ठीक है, और उस टाइम पर फारस का रूलर था शाह तामास्प। फारस पहुंचा और फारस के शासक शाह तामास्प से इसने मदद मांगी और अपनी सेना को संगठित करने लगा वहां पर। और शाह तामास्प ने इसकी अच्छी तरीके से मदद की और इसकी सेना को सुदृढ़ बनाया। ठीक है, इसकी सेना को सुदृढ़ बनाया और काफी समय बाद, यानी 15 वर्षों का यही निर्वासित जीवन जीने के बाद 1555 ईस्वी में हुमायूं भारत वापस आया। 1555 ईस्वी में जब हुमायूं भारत वापस आया तब भारत पर रूल कर रहा था, यानी देखो 1540 में शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी ने सूर वंश की स्थापना की थी। ठीक है, शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद कई रूलर यहाँ पर बैठे और 1555 ईस्वी में हम जब हुमायूं वापस आएगा तब यहाँ पर रूल कर रहा है सिकंदर सूरी। कौन रूल कर रहा है? सिकंदर सूरी। ठीक है, और 1555 ईस्वी में ही एक युद्ध लड़ेगा हुमायूं जिसको हम कहेंगे बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, यानी मच्छीवार का युद्ध। मच्छीवार का युद्ध कब हुआ? ये हुआ 1555 ईस्वी में। ठीक है, हुमायूं वापस आते ही हुमायूं ने एक युद्ध छेड़ दिया। ये युद्ध किसके बीच हुआ? ये युद्ध हुआ मुगल एम्पायर वर्सेस सूरी एम्पायर के बीच, और यहाँ से मुगलों की तरफ से लीड रोल कौन कर रहा था? ऑफिशियली हुमायूं। ठीक है, और हुमायूं के साथ हुमायूं का कुशल सेनापति था जिसका नाम था बैरम खां, जो अकबर का संरक्षक रहेगा। ठीक है, ये बैरम खां, और यहाँ से ये मुगल्स की तरफ से लीड कर रहे थे और सूरियों की तरफ से लीड कर रहे थे दो सरदार जिनका नाम एक का नाम था नसीब खां और एक का नाम था तातर खां। ठीक है,
ये दोनों लीड कर रहे थे कहाँ से, सूरियों की तरफ से। और सबको ही पता था रिजल्ट क्या होने वाला था, हुमायूं और बैरम खां। यानी बैरम खां बहुत ही अधिक कुशल प्रशिक्षक था, इसलिए बैरम खां के निर्देशों में बैरम खां की सेनापति, जो बैरम खां के संरक्षक में जो सेना थी, संरक्षण में उसी सेना ने नसीब खां और तातर खां की सेना को पराजित कर दिया और इस बैटल को जीत लिया। ठीक है, अभी भी हुमायूं दिल्ली की गद्दी तक नहीं पहुंचा था, क्योंकि अभी सिकंदर सूरी जिंदा था। ठीक है, और 1555 ईस्वी में हुआ सरहिंद का अभियान, यानी सरहिंद अभियान। ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि इस अभियान के लिए कौन नहीं गया था, हुमायूं गया नहीं था, लेकिन ठीक है, इस अभियान को लीड कौन कर रहा था, इस अभियान को लीड कर रहा था उसका सेनापति बैरम खां। और ये पहला अभियान था जिसमें अकबर उसके साथ में था। कौन था साथ में, यानी हुमायूं का बेटा अकबर बैरम खां के साथ में था इस सरहिंद अभियान के दौरान। और इस सरहिंद अभियान को 1555 ईस्वी में जीत लिया किसने, इस 1555 ईस्वी में जीत लिया। और यहाँ से किसके खिलाफ था ये इधर से लीड कर रहा था, उसका नाम था सिकंदर सूरी, जो दिल्ली का बादशाह था। ठीक है, सिकंदर सूरी की इसमें हार हुई और बैरम खां और अकबर की इसमें जीत हुई। और इसी जीत के बाद हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठता है दोबारा। ठीक है, 1555 ईस्वी में 1555 ईस्वी में हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। और दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले ये सरहिंद अभियान के जीत के जश्न में, जीत की खुशी में अपने बेटे अकबर को युवराज घोषित कर देता है। ठीक है, सरहिंद अभियान के जीत के बाद अकबर को युवराज घोषित कर देगा कौन, अकबर को युवराज घोषित कर दिया किसने, हुमायूं ने। ठीक है, इसने एक किले का निर्माण करवाया जिसको दीन पनाह नाम था इस किले का। इसने किले का निर्माण करवाया दीन पनाह नामक किले का इसने निर्माण करवाया। और इस किले में इसने एक पुस्तकालय बनवाया, शेर मंडल। इसने एक पुस्तकालय बनवाया जो किस नाम से प्रसिद्ध था, शेर मंडल। ठीक है, और 1556 ईस्वी में, ज्यादा समय तक ये जीवित नहीं रह पाएगा हुमायूं। ठीक है, 1556 ईस्वी में इसी पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए गिर जाता है। और 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है लड़खड़ाने की वजह से, यानी सीढ़ियों से गिरने की वजह से इसकी मृत्यु होती है। इसलिए इतिहासकार लेनपूल ने लिखा कि हुमायूं का जो पूरा का पूरा जीवन रहा वो लड़खड़ाते रहा, यानी जीवन भर लड़खड़ाते रहा, और इसकी मृत्यु जो हुई वो भी लड़खड़ाते हुए ही हुई। ठीक है, ये कहा है इतिहासकार लेनपूल ने। ठीक है, इसकी जीवनी लिखी गई, हुमायूं की जीवनी लिखी गई जिसका नाम था हुमायूंनामा। हुमायूं की जीवनी लिखी गई जिसका नाम था हुमायूंनामा। ये किसने लिखी, ये हुमायूंनामा लिखी है इसकी बहन, सौतेली बहन गुलबदन बेगम। ठीक है, हुमायूं की जीवनी उसकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने लिखी जिसका नाम क्या था, हुमायूंनामा था। ठीक है ना। अगर हुमायूं के टॉम्ब की बात करें, हुमायूं के मकबरे की बात करें, तो हुमायूं का मकबरा पूर्वी निजामुद्दीन, दिल्ली के पूर्वी निजामुद्दीन में स्थित है। ठीक है, इसका जो मकबरा है सफेद संगमरमर का बना हुआ है। ठीक है, इसके मकबरे में जो गुंबज लगे हुए हैं वो किसके बने हुए हैं, सफेद संगमरमर के बने हुए हैं। ठीक है ना। और 6 मुगल राजकुमारों की कब्र भी हुमायूं की कब्र के साथ ही दफन है, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई हुमायूं की। हुमायूं का निवास काल रहा 1540 से 1555 ईस्वी तक। और 1555 ईस्वी में दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठता है कौन, हुमायूं, लेकिन ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। और 1556 ईस्वी में अपने ही द्वारा बनवाए गए पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अब हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, ये बात कर ली हमने आज की वीडियो में। हमने एक स्किप किया है, अभी शेरशाह सूरी को नहीं पढ़ा,
तो कल की क्लास में हम शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, यानी 1540 से 1555 के बीच में भारत में क्या हुआ। उससे पहले शेरशाह सूरी का जीवन क्या था उसको भी पढ़ेंगे। और 1540 से 1555 जब हुमायूं दोबारा अटैक करता है भारत पर, यानी सीधी सीधी बात यह है कि हमें सूरवंश को पढ़ना है, जो 1540 से 1555 तक भारत की सत्ता में रहेंगे, यानी भारत की गद्दी पर बैठेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा हो लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।